ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2026 में पूछा जा चुका है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मस्त क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मस्त करने का मतलब कि थोड़ा हार्ड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने में ही एकदम बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से लास्ट तक देखना। ठीक है, देखो, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये कहीं पे सेमिनार हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे एजुकेटर्स आए रहेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट से। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से कितने, हिंदी के 60 हो गए, इंग्लिश के 84 हो गए और मैथमेटिक्स के 108 हो गए रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड, रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच, अच्छा इन लोग को रहने के लिए रूम दिया गया होगा, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। अच्छा देखो क्या हो रहा है, मानो कि यहाँ पे बहुत सारे रूम होंगे, है ना, सब रूम होंगे, इसमें टीचर्स को रखा गया होगा, और एक रूम में जितने टीचर्स है सभी में उतने ही नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ टीचर्स के। और दूसरा ये भी बात है कि एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के मैक्सिमम मतलब टीचर होने चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं आ सकते। अगर इंग्लिश के इसमें है तो इसमें इंग्लिश के ही रहेंगे, इसमें हिंदी के तो हिंदी के ही रहेंगे, मैथ्स के तो मैथ्स के ही रहेंगे। ठीक है, तो तुम जरा सोचो, तुम इन तीनों को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करोगे, क्योंकि रूम में बैठाना तो डिवीजन ही करके रख बैठाना होगा, डिवाइड करोगे सो डैट सबका नंबर इक्वल हो, राइट, और एडजस्ट भी हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे। तो इन सभी को करने के लिए हमारे पास HCF वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो जितना नंबर आएगा उतना ही नंबर में एडजस्ट करना होगा। ठीक है, देखो कैसे, रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास कि मतलब कितने एडजस्ट हो सकते हैं, राइट। देखो जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो हिंदी का कितना है, हिंदी का है हमारे पास 60, और इंग्लिश का कितना है, इंग्लिश का है 84, और मैथ्स का कितना हो गए, मैथ्स के हो गए 108। इनका HCF निकालने के लिए पहले मैं इनका प्राइम फैक्टरेशन कर लेता हूँ रफ में। इधर 60 का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 2 30 जा, 2 15 जा, और 3 5 जा, तो 60 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 84 का क्या हो जाएगा जी, 242, 226, और नहीं 226 नहीं, 221, 221 और 3 7 जा हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब तुम्हारा 108 का क्या हो जाएगा, 108 का 254, 227, फिर 3 9, फिर 3 3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। HCF हमारा क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है वो हमारा HCF है, और कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब कि 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए ना हमें, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो एक रूम में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रख सके, राइट। तो मैथ्स वाले में, सॉरी हिंदी वाले में कितने हमारे पास, हिंदी में हमारे पास 60 टीचर्स हैं, तो मिनिमम रूम, मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी, हिंदी एजुकेटर्स, कैसे निकलेगा ये, 60 को 12 से डिवाइड कर दो, 5 आ गया, मतलब हिंदी वाले एजुकेटर्स को हम 5 रूम में
इक्वली एडजस्ट कर सकते हैं, 12 12 12। ठीक है, अब देखो ये तो 5 का रूम्स निकल गया। सिमिलरली इंग्लिश वाले, इंग्लिश एजुकेटर रूम, ये कितना हो जाएगा? तो टोटल कितने टीचर्स हैं इंग्लिश के? 84। तो 84 अपन 12, 12 7 जा, मतलब 7 रूम में हम इंग्लिश वाले को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैथ्स का देख लो। मैथ्स एजुकेटर्स रूम कैसे निकलेगा? टोटल कितने हैं भाई? 108 है। कितने में से डिवाइड करना है? HCF 12 से, 12 9 जा। तो मतलब हिंदी को एडजस्ट करने के लिए 5 रूम चाहिए, इंग्लिश वाले टीचर को एडजस्ट करने के लिए 7 रूम चाहिए, और मैथ्स वाले एजुकेटर्स के लिए 9 रूम्स चाहिए, जिसमें सभी रूम्स में इक्वल नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। ध्यान देना भाई, सेम नंबर होना चाहिए। इसी वजह से मैंने क्या किया, HCF निकाला, HCF से डिवाइड किया। ठीक है, तो सब में 12 टीचर्स होंगे, और हेंस टोटल मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड AR कितना है? 5 + 7 + 9 कितना हो जाएगा? 5 + 7 12 हो गया, 12 + 9 21। तो 21 रूम्स हमें क्या रहेंगे इन सभी टीचर्स को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, चलो, इससे होपफुली तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने से ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लैंग्वेज समझना। ठीक, तो इस तरीके से तुम अप्रोच कर सकते हो। कोई भी डाउट रहेगा पूछो मेरे से। और हाँ, अगर ये सीरीज तुम देख रहे हो तो आने वाले टाइम में मैं सभी चैप्टर्स का कंप्लीट एक तुम्हारे लिए सोल्यूशन लेकर आने वाला हूँ, PYQ से रिलेटेड। बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट करके बताओ कैसा चल रहा है ये। चलो।